वेलकम बैक यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। और नाज़रीन, अब हम पूछेंगे यहाँ पर कासिम साहब से कि जो हंटिंग है, प्रोडक्ट हंटिंग है, इसके बारे में किस तरीके से पता कर सकते हैं। अगर हम प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से ऐसे जो जगहें हैं जहाँ से हम ये प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और सही प्रोडक्ट उठा सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है, प्लीज़ बताइएगा। अच्छा फिज़ा, बिफ़ोर मैं ये चीज़ बताऊँ कि आपने कौन सी प्रोडक्ट्स हंट करनी है, उसका कहते हैं क्राइटेरिया क्या है। एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस फील्ड में जब आना है ना, तो सबसे पहले ना एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन चाहिए कि मैंने इसे सक्सेसफुल करना ही करना है इसे। बहुत सारे लोग ना डिसीजन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं और बीच में छोड़ देते हैं। इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बिफ़ोर 180 डेज़ यू विल नॉट लीव इट। ठीक हो गया। 180 दिन, यानी कि 6 माह आपने ना मुसलसल मेहनत करनी है। अगर आप समझते हैं कि आप 6 माह मुसलसल हर रोज़ कम से कम 4 घंटे मेहनत नहीं कर सकते तो इस फील्ड में ना आए, क्योंकि ये रातों रात अमीर होने वाली चीज़ें नहीं है। ये एक प्रॉपर बिज़नेस है, एक प्रॉपर काम है, इस पर कहते हैं मेहनत करनी पड़ती है, इसको सीखना पड़ता है। लेकिन जो इसका फ़ायदा है वो ये कि वाइल सिटिंग इन लाहौर, वाइल सिटिंग इन गिलगित, वाइल सिटिंग इन कोयटा, मुल्तान, आप पूरी दुनिया में अपनी सेल्स कर सकते हैं। आपके कनेक्शंस जो हैं कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर कहते बिल्ड हो जाते हैं। इस वक्त मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं कि जिनके क्लाइंट्स हैं, उनको यूके बुला लिया, अमेरिका बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया बुला लिया, उनके काम से खुश हो गए। तो सबसे पहले एक बड़ा स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि जी मैं अब इसमें आ गई हूँ, मैंने ये चीज़ मैं ये कर रही हूँ। बच्चे स्कूल भेजने के बाद मेरे पास टाइम होता है, या जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आती हूँ तो कहते हैं मेरे पास कितना टाइम होता है, या मैं मेरे जॉब से फ्री होता हूँ तो मेरे पास 3 से 4 घंटे होते हैं, या कहते हैं वीकेंड्स होते हैं। तो पहले तो एक इंतहाई स्ट्रॉन्ग डिसीजन यहाँ पे, इसके बगैर वो सक्सेस नहीं आती। अब आपका ये वाला सवाल कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कहते हैं क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जब आप इसको स्टार्ट करें, जब आप न्यू हैं तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कहते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह के अंदर ना आ जाएं, आप सिंपल प्रोडक्ट्स के अंदर हैं। फॉर एग्जांपल कौन से ऐसी प्रोडक्ट्स जिनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, राइट। हाँ, ऐसी प्रोडक्ट्स के जो ब्रेकेबल नहीं होती कि भाई आपने फॉर एग्जांपल शिप की और वो कहीं रास्ते में टूट गई, आपको तो कहते लॉस हो गया ना, राइट। तो आपने ये जो ब्रेकेबल कहते प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर नहीं जाना। फिर ये कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स जो खाने की हैं या स्किन पे लगाने की हैं वो नहीं बेचनी स्टार्ट में, क्योंकि ना यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ना इसकी लॉज और कहते हैं रेगुलेशंस बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं इसके। अच्छा, आप जाएं यानी कि जो आपकी कहते हैं आउटडोर एंड कहते हैं कैंपिंग है, इसी तरीके से आपके कहते हैं किचन आइटम्स हो गए आपके, इसी तरीके से आपके कहते हैं गार्डनिंग की कहते हैं बहुत सारे आइटम्स हैं, आपके कहते हैं पेट के बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे आपकी बिल्लियाँ, आपके डॉग्स वगैरह होते हैं, उनके टॉयज़ हो गए, उनके मतलब उनकी जो भी एक्सेसरीज़ वगैरह हैं उसके अंदर आप कहते जा सकते हैं। फिर ऑटो मोबाइल जो है यानी कि आपकी गाड़ियाँ वगैरह, इनके नॉन एक्टिव पार्ट्स, फॉर एग्जांपल मैट्स हो गए, मतलब इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं। अच्छा, जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए कोई ऐसे 3-4 प्रोडक्ट्स बता दें कि जो जिससे वो बिल्कुल स्टार्ट ले सकते हैं स्टार्टअप के लिए। सही है। जो लोग कहते हैं बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनके लिए तो मैं पाकिस्तानी कुछ कहते हैं प्रोडक्ट्स बता देता हूँ कि आप अगर एक थोड़ा सा एक अच्छे डिज़ाइन का कहते हैं वॉलेट खुद तैयार करा लेते हैं, वॉलेट, राइट, तो आपका हार्डली यहाँ से $2-2.5 का सियालकोट से कहते हैं बन जाता है, लाहौर से बन जाता है, और आप उसको समवेयर $11-12 से लेके $20 से $22 तक का सेल कर सकते हैं अगर आप उसके ऊपर में थोड़ी सी ब्रांडिंग वगैरह कर लें आप। इसी तरीके से आपकी लेदर की बेल्ट्स वगैरह होगी आपकी, राइट। इसी तरीके से आप अगर थोड़ी सी एफर्ट करके ये रिसर्च कर लें कि जो आपकी लेदर जैकेट्स होती हैं उनके स्टैंडर्ड साइजेस वगैरह क्या होते हैं। हार्डली ये आप अगर चैट जीपीटी को तो आप सब लोग जानते हैं, चैट जीपीटी को अगर कहते हैं प्रॉम्प्ट दे दें कि जी यानी कि ना ज़रा मुझे डिफरेंट साइज़ वगैरह बता दो, मैं ईबे पे सेल करना चाहता हूँ, तो वो ना आपको डिफरेंट साइज़ वगैरह कहते हैं बता देगा। वो आप लाहौर, सियालकोट, कहीं भी आप जाएँ जहाँ पे लेदर की जैकेट्स वगैरह लोग कहते हैं असीरे होते हैं, उनसे आप जाके बात कर लें। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मेरा एक स्टूडेंट है, वो तकरीबन $1 मिलियन पर मंथ से ज़्यादा सिर्फ इस एक एरिया से कमाता है। पाकिस्तानी ईबे अकाउंट के ऊपर $1 मिलियन से ज़्यादा कमाता है सिर्फ लेदर जैकेट्स सेल करके। अच्छा, जो शिपिंग के चार्जेस हैं, हाँ जी, वो अपनी पॉकेट से पे करते हैं या फिर ये इसी जो $11 के बारे में आप बात बता रहे हैं, जैसे इसमें जो कुछ चीज़ें बन रही है सारा कुछ, तो ये इसी में शामिल है? नहीं, उस एक पर्स में, एक जो $11 का जो पर्स है सपोज, उसमें कितने पैसे बचेंगे? अच्छा, ये जो मैंने छोटे आइटम्स की ये जो बात की ना, फॉर एग्जांपल बेल्ट है आपका, कहते हैं वॉलेट वगैरह,
इसका ये कि ना इसका एक जो कार्टन है जिसमें 100-200 पीस होंगे वो आप एक ही दफ़ा भिजवा देंगे अमेरिका में, फिर वहाँ से लोकल शिपिंग होगी। अच्छा, वहाँ से लोकल शिपिंग कैसे होती है? वो ना सर्विसेज वहाँ पे होती है? हाँ जी, वहाँ पे इस तरह की ना कहते हैं थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं, उसको हम लोग कहते हैं 3PL या फुलफिलमेंट सेंटर्स बोलते हैं हम उसे, राइट। हमारे अपने भी हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को ना कहते रेफ़र कर देते होते हैं, वो कहते हैं वहाँ पे रखवा के और वहाँ से ना कहते शिप कर रहे होते हैं। ये हमने थ्रू आउट द वर्ल्ड एक इकोसिस्टम कहते बिल्ड किया हुआ है। तो इस वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स की जो सक्सेस रेशो बहुत हाई है ना, उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि उनको एक पूरा इकोसिस्टम देते हैं, सोच से लेकर डॉलर्स के जेब में डालने तक, राइट। सोच, फिर उसके बाद ट्रेडिंग प्रोसेस, कैसे आपने आगे चलना है। अच्छा, अब आपके वो आइटम्स जिनकी प्राइस $100 या इससे ज़्यादा की है, जिनकी रिटेल प्राइस $100 या इससे ज़्यादा की है, वो आप आइटम ब आइटम शिप कर सकते हैं यहाँ से पाकिस्तान से। वो आप आमतौर पर DHL से कर रहे होते हैं, FedEx से आप कर रहे होते हैं, आप कहते UPS से कर रहे होते हैं, एक और कंपनी है स्काईनेट। पहले हम पाकिस्तान पोस्ट से भी किया करते थे, लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान पोस्ट ठीक हो रहे। पाकिस्तान पोस्ट बस जिस तरह से बाकी हमारे सरकारी इदारे हैं, अगर कोई पाकिस्तान पोस्ट के सरबराहान अगर ये बात सुन रहे हैं, पाकिस्तान पोस्ट ना इस वक्त पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है अगर वो अपनी प्राइसेस को और अपने प्रोसेसेस को थोड़ा सा ठीक कर ले। पाकिस्तानी ई-कॉमर्स सेलर जो है ना, अगले 5 सालों के अंदर हर साल पाकिस्तान पोस्ट को $1 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू करके दे सकते हैं। $1 अरब से ज़्यादा का रेवेन्यू सिर्फ पाकिस्तानी ई-कॉमर्स सर्विस करके दे सकते हैं। अगर लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अवाम जो हर वक्त रोती रहती है, हमारी यूथ रोती रहती है कि काम नहीं है तो क्या करें, सोते रहते हैं, साढ़े 12-12 1-1 बजे तक सो के उठते हैं, घर वाले कहते हैं ज़िंदा लाश की तरह पड़े रहते हो, रोटी तोड़ रहे हो। तो वो जो ताने सुन रहे हैं उन बच्चों को कुछ बता दें, उन यूथ को बता दें जिनकी कुछ पढ़ाई भी ख़त्म हो गई है और अब उनके पास करने को कुछ नहीं है, नौकरी के धक्के खा रहे हैं, जाके इंटरव्यू देते हैं, नौकरी लगती कोई नहीं है। और वो 20-30 हज़ार की नौकरी में उनके घर का भी कुछ नहीं चलना, ना उनकी कोई शादी करके अगर किसी को लेकर आएंगे तो ना उसका कोई दाल रोटी चलनी है। तो इनको प्लीज़ कुछ बता दें कि क्या कर लें सब फाइनल कोई लफ्ज़। ये ऑनलाइन जाएँ, जाके कहते हैं eBay के हवाले से कहते सर्च कर लें। अब मैं चूँकि फाउंडर एंड CEO हूँ एम्पावरर्स का, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कहते हैं यूट्यूब चैनल है, 9.5 घंटे की फ्री ट्रेनिंग है, जाकर देखें, कोई आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेगा। आप अगर ये वाला कहते मॉर्निंग शो देख रहे हैं तो इस मॉर्निंग शो ने आपको एक ये वाला रास्ता बता दिया कि भाई आप 9.5 घंटे की बोली कहते ट्रेनिंग देखें, उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें और उसके बाद आप eBay पर आएँ और सेल्स करनी स्टार्ट करें। इससे पहले वही एक बात, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना लें कि आपने आज के बाद से डॉलर्स में अर्निंग करनी है, क्योंकि डॉलर्स में अर्निंग करने से ना बरकत बहुत पड़ती है। कैसे कि अगर आज से, और आपके ऊपर ना महंगाई का असर नहीं होता डॉलर्स में कमाने से। कैसे? अगर आज से 3 साल पहले $1000 फॉर एग्जांपल 1.5 लाख बनता था, तो आज वही $1000 बनता है कहते $2.25 लाख। तो महंगाई बढ़ने का असर आप पे नहीं होता। थैंक यू सो मच कासिम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कमाइए, पैसा कमाइए, कोई नहीं रोक रहा आपको, सिर्फ आपके ये जो स्किल्स हैं और ये जो आपकी सोच है ये आपको अमीर बना सकती है। सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है। ब्रेक लीजिएगा।